जो तैयारी किया जाए उसमें से आज का टॉपिक जो है वो कंपनी का है। कंपनी COMPANY। कंपनी को हिंदी में बोलते हैं परमंडल। कंपनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? परमंडल। कंपनी से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन रहेगा कंपनी का अर्थ बताइए एवं इसकी विशेषता को बताइए। कंपनी होता क्या है? कंपनी वह व्यवसाय जिसका स्थापना और संचालन कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है, उसे हम कंपनी व्यवसाय कहते हैं। कहने का मतलब कंपनी के लिए जो नियम बनाया गया है उसके अधिनियम के अनुसार ही कंपनी को संचालित करना होगा या चलाना होगा, तो उसे हम कंपनी व्यवसाय कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह व्यवसाय जो कानून के द्वारा बनती है, कानून के द्वारा चलती है एवं कानून के द्वारा बंद हो जाती है, इसे हम कंपनी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। कंपनी व्यवसाय के अलावा भी बहुत सारे व्यवसाय होता है, जैसे एकांकी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय एवं सहकारी व्यवसाय, तथा कंपनी भी एक व्यवसाय होता है। अन्य व्यवसाय में मालिक ही सब कुछ होता है, जब चाहे अपने व्यवसाय को बंद कर सकता है, जब चाहे अपने व्यवसाय को चालू कर सकता है। लेकिन कंपनी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। मालिक चाहकर भी कंपनी को न बंद कर सकता है न चालू कर सकता है। इसलिए तो कहा गया कि वह व्यवसाय जो कानून के द्वारा बनती है, कानून के द्वारा चलते हुए कानून के द्वारा बंद हो जाती है, इस व्यवसाय को हम कंपनी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। इसके बाद कंपनी व्यवसाय में कौन कौन व्यक्ति शामिल रहता है, कंपनी व्यवसाय कौन कौन व्यक्ति चलाता है, जिसमें पहला है प्रमोटर। प्रमोटर किसको कहा जाता है? प्रमोटर को हिंदी में हम प्रवर्तक बोलते हैं। वह व्यक्ति जो कंपनी को स्थापना करता है या बनाता है, कंपनी को स्थापना करते उसे हम प्रमोटर कहते हैं। ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, जो प्रमोटर कौन होता है, प्रवर्तक कौन होता है? तो वह व्यक्ति जो कंपनी को स्थापना करता है या बनाता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। अगला होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वह व्यक्ति जो कंपनी के मालिक होते हैं, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। जिस प्रकार हमारे घर को बनाता कौन है? मिस्त्री, लेकिन मालिक कौन है? हम हैं। तो उसी प्रकार जो बनाता है उसको प्रमोटर कहा जाता है, जो घर के जो कंपनी के मालिक होते हैं उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। अगला होता है डायरेक्टर। वह व्यक्ति जो कंपनी को चलाता है, संचालित करता है, उसे हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। और अगला होता है लिक्विडेटर। वह व्यक्ति जो कंपनी के बंद होने पर सभी क्रियाकलापों को संपन्न करता है, जितने भी संपत्ति और दायित्व रहता है उसका हिसाब किताब करने के लिए लिक्विडेटर को नियुक्ति किया जाता है, जिसे हम लिक्विडेटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार कहा गया है जो कंपनी का शुरुआत किसने किया था? प्रवर्तक ने। और अंत कौन कर रहा है? समापक। लेकिन ये बीच के कार्य को कौन देखा है? शेयर होल्डर एवं डायरेक्टर के द्वारा पूरा किया जाता है। कंपनी को मालिक नहीं चलाता है, बल्कि कंपनी को संचालक लोग चलाते हैं। एक कंपनी में तो इतने मालिक होते हैं कि मालिक को ही नहीं पहचानते हैं। कितने मालिक तो कंपनी देखे भी नहीं रहते, उसे घर बैठे ही लाभ में हिस्सा मिलता रहता है। इन सभी क्रियाओं को हम कंपनी के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह व्यवसाय जो कानून के द्वारा बनती है, कानून के द्वारा चलती है, कानून के द्वारा बंद हो जाती है, उस व्यवसाय को हम कंपनी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको अगला पॉइंट का जो टॉपिक आएगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है, अगला क्वेश्चन रहेगा कंपनी का विशेषता बताइए। अगर कंपनी का परिभाषा पूछे तो 2 नंबर में इतना ही जवाब देना है, और कंपनी का विशेषता पूछ दे तो कंपनी का विशेषता में बहुत सारे आ जाएगा। कंपनी का विशेषता सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। कंपनी आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइवेट कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वह कंपनी जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 मालिक होते हैं। पहले तो 50 होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 मालिक होते, उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और पब्लिक कंपनी वह कंपनी जिसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक अनगिनत मालिक होते हैं, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का विशेषता हम अलग अलग जान लेते हैं, और फिर अगर कंपनी का विशेषता देना हो तो दोनों कंपनी की विशेषता को एक साथ जोड़ देंगे तो कंपनी का विशेषता हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी से कम 2 प्रवर्तक होते हैं, और इसमें कम से कम 7 प्रवर्तक होते हैं। इसमें कम से कम 2 संचालक होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 संचालक होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम
2 मालिक होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मालिक होते हैं। प्राइवेट कंपनी में अधिक से अधिक 200 मालिक होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में अधिक से अधिक अनगिनत मालिक होते हैं। यह कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी अंश खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, बल्कि यह कंपनी अंश खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। ये सारी विशेषताएं बता रहे हैं। अगला है, इसमें यह कंपनी ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। और यह कंपनी का है, यह कंपनी ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। अगला है, प्राइवेट कंपनी में यह कंपनी विवरण प्रकाशित नहीं करती है, और इसमें है, यह कंपनी विवरण प्रकाशित करती है। ये सारी विशेषताएं प्राइवेट कंपनी का है और ये सारी विशेषताएं पब्लिक कंपनी का है। ये सारी विशेषताएं एक जगह मौजूद कर दिया, एक जगह जोड़ दिया जाए तो उसे हम कंपनी का विशेषता बोलेंगे। तो आप लोगों को कंपनी का अर्थ बताइए, हम कंपनी का विशेषता बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, कंपनी का अर्थ बताएं एवं इसके विशेषता को बताइए। यह आपको 5 नंबर क्वेश्चन में रहेगा। तो कंपनी का अर्थ हो गया और कंपनी का हम विशेषता का परिभाषा भी दे दिए हैं।